हेलो मेरे स्नो एंजल्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखे थे, सभी को रुद्र के और डेजी के बारे में पता चल गए थे। रुद्र जो ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो अब हम आगे देखते हैं। मिस्टर चौधरी बोले, इतनी घबराने वाली बात नहीं है बेटा, तुम बस डेजी का ख्याल रखना हमेशा। डेजी हम सब की जान है, उससे अगर कुछ हो गया तो हमारी दुनिया उजड़ जाएंगे। मिस्टर चौधरी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, हमें नहीं पता हम कब तक उसका साथ दे पाएंगे, पर हम हमेशा आप दोनों की खुशी ही देखना चाहते हैं। रुद्र बोला, चाचा जी आप ऐसे मत बोलिए। और हाँ, मैं हमेशा डेजी का साथ दूंगा, हमेशा रहूंगा उसके साथ, उसका ख्याल रखूंगा अपने से भी ज़्यादा। उसको कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा मैं। आप लोग इस बात की चिंता मत करिए। मिसेस चौधरी बोली, अगर शादी का कोई प्लान है तो कहाँ रहने की सोच रहे हो तुम? रुद्र इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। मिसेस चौधरी सच में बहुत बोल्ड है, सीधे सीधे पूछ लिया शादी के बारे में। रुद्र बोला, ये डेजी के ऊपर है, वो जहाँ बोलेगी हम वहाँ रहेंगे। यश बोला, मैं तो डेजी को यहाँ से जाने देने से ना रहा, मैं उसको मनाऊंगी वो ना जाए यहाँ से। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सही है। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा ये तो रही बात की बात, अभी जो डेसी गुस्सा करते हुए रूम में चली गई, उसको क्या तुम मनाने जाने वाले हो? रुद्र बोला, हाँ माँ, मैं बस अभी जाने ही वाला था। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। सभी रुद्र को बेस्ट ऑफ लक विश किए। थोड़ी देर बाद रुद्र डेजी को मनाने के लिए अपने साथ कुछ आइसक्रीम को भी लिया था। हम डेजी को देखते हैं। डेजी रूम में आते ही पिलो को लेकर मारते हुए बोली, आपने बोला था आप नहीं जाएंगे, फिर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी, देख लेना आप बहुत बुरे हैं, अपने आप की बात नहीं रखे, आपने झूठ बोले थे मुझसे। रुद्र डोर पर नॉक किया और बोला, डेजी प्लीज डोर को ओपन करो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूँ। डेजी ये सुनते ही तुरंत डोर को ओपन किया, सिर्फ आइसक्रीम को लेने के लिए, पर रुद्र डेजी को डोर को बंद करने का मौका तक नहीं दिया और जल्दी से रूम के अंदर चला गया, फिर डोर को लॉक कर दिया। डेजी वो तो पीछे की तरफ घूम गई थी। रुद्र बोला, डेजी प्लीज बात को समझो ना। डेजी बोली, मुझे नहीं सुनी आपकी कोई भी बात, आपने आपके बात को नहीं रखा, आपने झूठ बोला है मुझसे, मुझे लगता है आपके बहुत सारी बातें भी झूठी हैं, मुझे नहीं पता आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए, सच में मैं मर जाऊंगी। रुद्र बोला, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो डेजी, मैं मैं बस कुछ काम की वजह से जा रहा हूँ, अगर 2 दिन में मैं नहीं आया तो तुम मुझे पनिश कर सकती हो, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। डेजी बोली, नहीं मुझे आपके साथ बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। रुद्र बोला, ठीक है फिर मैं 2 दिन के लिए नहीं जा रहा, ठीक है ना? डेजी, लिटिल प्रिंसेस, देखो ना, मैं आज ही आने की कोशिश करूंगा। किस काम की वजह से जा रहे हैं जो इतना ज़रूरी है? रुद्र बोला, मैं काम को ख़त्म करने के बाद बताऊंगा, अभी तुम रोना बंद करो, और मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है तुमसे। डेजी अपने मुंह को फेर लिया। रुद्र बोला, डेजी प्लीज़, लिटिल प्रिंसेस मान जाओ ना, और डेजी को पीछे से हक कर लिया। डेजी प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। रुद्र बहुत बुरा महसूस करने लगा था, और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी होने लग गया था। वो धीरे से बोला, क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ जो तुम्हें मैं मना भी नहीं पा रहा? मैं बाद में तुम्हें कैसे संभालूंगा फिर? मुझे डर लग रहा है तुम्हें खोने से। और वो डेजी को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया पीछे से ही। डेजी बोली, क्या हुआ है? रुद्र बोला, कुछ नहीं, मैं वो मैं वो अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं है। डेजी थोड़ी परेशान होते हुए बोली, कुछ तो हुआ है, अभी अभी आपकी आवाज़ बदल गए,
और आप शांत हो गए। बहुत देर से कुछ भी नहीं बोल रहे और बहुत वक्त से आप मुझे ज़ोर से गले लगा के रखे हैं। क्या हुआ है, मुझे बोलो। रुद्र जो इतने सारे दिनों में डेज़ी के कितने बुरे हालात देखे थे पर कभी भी नहीं रोया, पर आज वो इतनी सारी चीज़ों की टेंशन वो संभाल ही नहीं पाया और रो पड़ा। आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे और उसे इसका पता तक नहीं चला। रुद्र बहुत परेशान हो गया था। वो सोच में पड़ गया, वो डेज़ी को कैसे मनाएगा। वो तो इतनी से बात के लिए भी डेज़ी को मना नहीं पा रहा। मैं आगे डेज़ी को खुश कैसे रखूँगा कि मैं डेज़ी से मिलने के बाद ही तो प्यार करना सीखा है, पर अगर मैं उसे जितना प्यार चाहिए मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा। उसके दिमाग में सभी बुरे ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से कब आंसू आने लग गए थे उसे पता भी नहीं चला। जब डेज़ी के नेक पर आंसू गिरे, डेज़ी अपने हाथ को पीछे किया और रुद्र के सर पर रख लिया और बोली, रुद्र आप रो रहे हैं क्या? क्या बात है, मुझे बताओ। रुद्र भारी आवाज़ में बोला, नहीं। डेज़ी बोली, झूठ मत बोलो, मुझे सामने की तरफ घूमने दो। रुद्र बोला, कुछ देर ऐसे ही रहो। डेज़ी बोली, अगर रोना है तो मुझे सामने से हक करके रो, मैं आपको थोड़ी ही रोने से रोक रही हूँ। रुद्र डेज़ी को पेट पर बैठा दिया, फिर डेज़ी के पैर पर सर रखकर रोने लगा। डेज़ी रुद्र के सर को धीरे धीरे से सहला रही थी। डेज़ी फिर कहने लगी, आप कब से रोई नहीं जो आज आंसू रुक ही नहीं रहे आपके। रुद्र कुछ भी नहीं बोला। ऐसे ही लगभग आधे घंटे तक रोता ही रहा रुद्र। आज वो दिल खोल कर डेज़ी के सामने रो रहा था। डेज़ी बोली, आप बहुत वक्त से रो रहे हैं, अब रोना बंद करो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बात को समझो। अच्छा, आप किस वजह से रो रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? रुद्र थोड़ा शांत होते हुए बोला, डेज़ी मुझे लगता है शायद मैं कभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाऊँगा। डेज़ी बोली, वो कैसे? रुद्र कहने लगा, देखो ना, मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं नाकाम हो गया। अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? मैं किसी काम का नहीं हूँ। डेज़ी बोली, तो ऐसी बात है, आप इस वजह से रो रहे थे? रुद्र बोला, मुझे नहीं पता, पर यहाँ दर्द हो रहा था। रुद्र अपने सीने पर पॉइंट करते हुए बोला। डेज़ी बोली, क्या मेरे गुस्सा होने की वजह से आपको तकलीफ़ हुआ? रुद्र बोला, नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था पर मना नहीं पाया। डेज़ी रुद्र के गालों को प्यार से पकड़कर बोली, फिर मैं गुस्सा कम करने की कोशिश करूँगी ताकि आप मुझे जल्दी से मना पाए। रुद्र बोला, नहीं, तुम्हें मेरे वजह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेज़ी बोली, ठीक है, फिर अब मुझे मनाओ। फिर मुझे भी रोना आ रही है। वो थोड़ी रोने की एक्टिंग करने लगी। रुद्र कहने लगा, फिर अगर तुम रोई तो मम्मा मुझे बहुत डांटेंगे इस बार। डेज़ी कहने लगी, हाँ, आपको डांट पड़नी भी चाहिए। आप कब से रो रहे हैं पता है, मेरे पैर भी अब सुन पड़ गए हैं। रुद्र बोला, तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हारे पैर को धीरे धीरे दबा देता हूँ तो जल्दी ठीक हो जाएगी, तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हें। डेज़ी बोली, नहीं नहीं नहीं, उससे और भी ज़्यादा दर्द होती है। मैं थोड़ी देर बाद ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र बोला, नहीं होगा, मैं एकदम धीरे धीरे करूँगा। डेज़ी बोली, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं। रुद्र जो उसके पैर पर हाथ रख दिया था, डेज़ी, आउच! डेज़ी चिल्ला उठी। रुद्र बोला, क्या सच में दर्द हो रही है तुम्हें? डेज़ी अपने मुंह को फुलाते हुए बोली, देख लेना, मैं किसी दिन इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी तुम्हारे से, देख लेना, सच में बोल रही हूँ मैं। रुद्र बोला, अच्छा ठीक है। डेज़ी तब थोड़ी सीरियस होते हुए रुद्र के आंखों पर देखते हुए बोली, देखो आपने आंखों का क्या हाल बना दिया है अपनी। रुद्र बोला, डेज़ी कहने लगी, आप जाओ और फ्रेश होकर आओ। रुद्र भी बिना कुछ बोले ही चला गया और थोड़ी देर में वापस भी आ गया।
डेज़ी कहने लगी, इतनी जल्दी? रुद्र, डेज़ी कहने लगी, आपको बात नहीं करनी है क्या? रुद्र बोला, ऐसा नहीं है। डेज़ी बोली, कोई बात नहीं, वैसे आप कब जा रहे हैं? रुद्र कहने लगा, आज थोड़ी देर बाद। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? डेज़ी, नहीं, आप जल्दी आ जाना, यही काफ़ी है। रुद्र डेज़ी को हक करते हुए बोला, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। डेज़ी बोली, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी। रुद्र बोला, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। डेज़ी कहने लगी फिर, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। रुद्र बोला, रुद्र डेज़ी के नेक पर किस कर लिया। डेज़ी बोली, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। रुद्र बोला, हाँ, मैं भी बहुत मिस करने वाला हूँ तुम्हें। रुद्र डेज़ी के आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डेज़ी बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों ही बस एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, मानो जैसे अपनी प्यार आंखों से ही बयां कर रहे थे। रुद्र डेज़ी को अपनी और भी करीब कर लिया, फिर किस करने लगा। डेज़ी भी साथ देने लगी रुद्र का। थोड़ी देर बाद देखते हैं, डेज़ी के रूम पर नॉक कर रहा था कोई। वो अर्नब था। वो बोला, रुद्र यार, तुम कब से यहाँ हो? काम के लिए नहीं जाना तुम्हें? रुद्र किसको ब्रेक करते हुए बोला, नहीं, आज मैं कुछ काम से बाहर जाऊंगा, तो तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में डेज़ी के साथ आता हूँ। अर्नब नीचे चला गया और जाकर बोला, वो ऑफिस नहीं जाएगा तो यश, तुम मेरे साथ चलो। मम्मा, हम चलते हैं, आज थोड़ी देर हो गया है, तो बाय बाय मम्मा। दोनों ही बाय बोलते हुए चले गए। मिस्टर चौधरी बोला, मुझे भी जाना है ऑफिस के लिए, तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है? लव यू एंड अपना ख्याल रखना। मिसेस चौधरी के फॉरहेड पर किस करके चला गया। मिसेस चौधरी बोली, बाय, अपना ख्याल रखना। उधर रुद्र डेज़ी को कहने लगा, डेज़ी लिटिल प्रिंसेस, अब मैं रेडी होने के लिए जाता हूँ, ठीक है? डेज़ी बोली, हाँ ठीक है। पर इस बार डेज़ी रुद्र के गोद में चढ़कर किस करने लग गई। वो शायद रुद्र को जाने ही देना नहीं चाहती। रुद्र डेज़ी को किस करते करते कमर से पकड़ लिया, वरना डेज़ी गिर जाती। डेज़ी रुद्र को कितना मिस करने वाली है, वो इस किस के जरिए बता रही है। डेज़ी थोड़ी देर बाद किस को ब्रेक किया और हक कर लिया और बोली, मैं ना अब आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? रुद्र बोला, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा, सच में, मैं प्रॉमिस करता हूँ, पक्का। डेज़ी बोली, ठीक है, अब जाओ। हम कुछ समय बाद से देखते हैं, डेज़ी अपने रूम के खिड़की के पास खड़ी थी और रुद्र को जाते हुए देख रही थी। रुद्र डेज़ी को देखकर बाय बोलकर चला गया। रुद्र कार पर बैठते ही किसी को कॉल करके बोला, हाँ बताओ, वो अभी कहाँ है? जो इंसान कॉल पर था वो बोला, सर, वो अभी एयरपोर्ट पर हैं, क्या हम उन्हें रोकें? रुद्र बोला, नहीं, यहाँ आने दो, मैं यहाँ के एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, तुम भी उसके पीछे आओ। थोड़ी देर बाद रुद्र एयरपोर्ट पहुँच गया था और वो कार पर ही थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। वो इंसान जिसकी वजह से रुद्र यहाँ आया था, वो थोड़ी देर बाद बाहर निकला और जाने लगा, पर रुद्र के लोग उसको पकड़ लिए और रुद्र के कार पर जबरदस्ती घुसा दिए। वो बोल रहा था, हे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। पर जब सामने रुद्र को देखा तो बोला, भाई तुम? रुद्र बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने मना किया था ना तुम्हें। वो इंसान बोला, मैं उस दिन का बदला लेने आया हूँ, वैसे आप मुझे कैसे ढूंढने, और उस दिन उन लोगों के साथ आप क्यों थे? रुद्र तब तक एक खाली जगह पर आकर कार को रोका और बोला, वो मेरी है तो मैं उसके पास क्यों ना जाऊँ। और ये बोलते बोलते ही उसको कार से घसीट कर बाहर निकाला और फेंक दिया नीचे जमीन पर, और उसकी गर्दन को पकड़कर बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना, वापस मत आना, फिर मेरे बात को क्यों नहीं सुने। वो विकास ही है। वो बोला, अच्छा तो तुम उसके लिए अपने भाई को मार रहे हो, सही है, फिर मैं क्यों पीछे हटूं। वो उठकर रुद्र के चेहरे पर दे मारा एक पंच।
रुद्र अचानक हुए हमले की वजह से बच नहीं पाया। उसके लिप्स पर कट लगे, वहां से ब्लड बाहर आ रहे थे। रुद्र थोड़ी देर शांत रहा, पर जब वो मारना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा पीक पर था। रुद्र डेजी का हर वो बात याद कर रहा था। डेजी कैसे डरती थी, कैसे दूर रहती थी सभी से, कैसे रोती थी, कैसे हॉस्पिटल बेड पर सीरियस कंडीशन पर थी, कैसे इतने बुरे हालात में था वो, कैसे अभी भी डरती है अगर उसे कुछ जोर से बोल दो तो। रुद्र का जब तक गुस्सा शांत नहीं हुआ तब तक रुद्र मारता रहा। रुद्र जब थोड़ा शांत हुआ तो वो रोने लग गया और चिल्लाते हुए बोला, चाची जी मुझे माफ़ करना, मैं अपने ही भाई को मारा, मुझे माफ़ करना। रुद्र विकास को बहुत बुरे तरीके से मारा और ऐसे ही छोड़कर चला गया और जाते जाते बोला, दोबारा उसके बारे में सोचना भी मत। कार पर बैठकर फिर से उसी इंसान को कॉल किया और बोला, इस बार इसे इतने दूर ले जाओ कि वो अगर आना चाहे वापस, जिंदा आ ही ना पाए वो। रुद्र लगभग दूसरे दिन के सुबह 6 बजे पहुंचा था घर। रुद्र लगातार ड्राइव करके आया था। मिसेस चौधरी तब कुकिंग कर रही थी। रुद्र डोरबेल बजाया। मिसेस चौधरी गई और डोर को ओपन किया। रुद्र बोला, मम्मा डेज़ी कहाँ है और कैसी है वो? आते ही बहुत सारे सवाल पूछने लगा डेज़ी के बारे में। मिसेस चौधरी बोली, पहले घर के अंदर तो चलो और तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, फिर बात करते हैं। रुद्र बोला, ठीक है, और जाने लगा। पर मिसेस चौधरी बोली, मेडिसिन बॉक्स वहाँ पर है, मेडिसिन लगा लेना याद से। रुद्र बोला, ठीक है। रुद्र थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आते वक्त डेज़ी को एक बार देखने के लिए गया तो देखा डेज़ी अभी भी सो रही थी, जिस वजह से वो नीचे चला गया। मिसेस चौधरी बोली, यहाँ आओ और मिल्क को पियो, पूरा ख़त्म करना है तुम्हें। रुद्र बोला, माँ क्या आप भी डेज़ी की तरह मुझे बच्चे समझ रहे हैं? मिसेस चौधरी बोली, हाँ, एक माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। रुद्र थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, क्या क्या मेरी माँ भी ऐसे सोचती अगर वो मिसेस चौधरी रुद्र के बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ वैसे मैं हूँ ना, अब तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो ना, लो पहले मिल्क को पियो। रुद्र बोला, नहीं माँ मुझे नहीं पीना, आप डेज़ी को दे देना, वो मिल्क पीना पसंद करती है। मिसेस चौधरी बोली, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, ये गिलास खाली होना चाहिए। डेज़ी तब आंखें मलते हुए नीचे आ रही थी तो मिसेस चौधरी बोली, ऐसे मत चला करो, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है, अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? डेज़ी बोली, मम्मा मैं अभी तक एक बार भी गिरी हूँ क्या? नहीं ना? फिर डेज़ी चेयर पर बैठकर टेबल पर सर रखकर फिर से सोने लग गई। रुद्र बोला, डेज़ी अगर तुम्हें नींद आ रही है तो नीचे क्यों आई तुम? जाओ और रूम में जाके सो ना। मिसेस चौधरी बोली, वो नहीं सुनने वाली, बचपन की आदत है ये। रुद्र बोला, क्या मैं उसे बेडरूम पर लिटा कर आऊँ फिर? मिसेस चौधरी बोली, नहीं, वो थोड़ी देर बाद खुद ही उठ कर जाएगी, तुम ज़्यादा सोचो मत। वैसे अभी तक तुमने मिल्क को क्यों पिया नहीं, जल्दी जल्दी पियो। रुद्र बोला, हाँ ठीक है पी रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डेज़ी उठकर बैठ गई, फिर रुद्र को देखकर बोली, आप आ गए हैं? रुद्र बोला, हाँ तुम अच्छे से सोए थे ना? डेज़ी नींद में ही जाकर रुद्र के गोद में बैठ गई और बोली, हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया है, पता है मैं बहुत देर से सोई थी कल, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। रुद्र बोला, अच्छा फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम, थोड़ी देर और सो लेती। डेज़ी यॉर्निंग लेते हुए बोली, हाँ मुझे सोना है, और रुद्र को अच्छे से हक करते हुए सोने लगी। रुद्र डेज़ी के बालों को सहलाने लगा। मिसेस चौधरी बोली, मुझे लगता है डेज़ी अब और भी ज़्यादा बिगड़ जाने वाली है। रुद्र बोला, पर कोई बात नहीं, हम हैं ना, संभाल लेंगे हम। मिसेस चौधरी बोली, अभी तो तुम कुछ देखे ही नहीं, वो कितनी बदमाश है। रुद्र बोला, पर जान जाऊंगा, अभी तो यही हूँ उसके साथ। मिस्टर चौधरी आते हुए बोला, क्या बात है बेटा, तुम कब आए? रुद्र बोला,
सुबह को आया मैं। आप अच्छे से सोए थे ना? मिस्टर चौधरी बोला, हाँ। तुमने ब्रेकफास्ट किया है? रुद्र बोला, नहीं, मैं बाद में करूँगा। मिस्टर चौधरी फिर कहने लगा, आज डेज़ी अभी तक सो रही है, क्या बात है? मिसेस चौधरी, वो कल रात को देर से सोई थी, इसीलिए वो अभी भी सो रही है। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्या क्या हुआ इसके बाद। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।